नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आप सभी का भारत जागरण पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच तनातनी जारी है। चीनी सैनिकों के घुसपैठ के बाद से भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दोनों देशों के बीच इस मसले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। मंगलवार को दोनों देशों के बीच डिविजनल कमांडर स्तर की बैठक हुई। इस मसले पर डिविजनल कमांडर स्तर की ये तीसरी बैठक है। इससे पहले ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के अधिकारियों की कई मौक़ों पर बातचीत हो चुकी है। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए सेना के साथ साथ राजनयिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है। वहीं नई सैटेलाइट इमेज आने के बाद एलएसी पर चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या में घुसपैठ को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ताज़ा जारी सैटेलाइट इमेज में बहुत अधिक संख्या में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के आसार कम दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 5,000 से अधिक चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर आ गए हैं। वहीं एक न्यूज़ प्रोग्राम में सुरक्षा विश्लेषक अभिजीत अय्यर मित्रा ने कहा कि सैटेलाइट इमेज में जिस तरह से चीनी सैनिकों की हरकत सामने आई है, उससे लगता है कि बहुत ही कम संख्या में चीनी सैनिक सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय हैं। ऐसे में एलएसी पर 5,000 चीनी सैनिकों का पहुंचना वाजिब नहीं लगता है, क्योंकि सैटेलाइट इमेज जारी करने वाले भी काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट इमेज जारी होने के बाद हमें बहुत कम चीज़ें मिली जो यह प्रतीत करती हैं कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ नहीं हो रही है। वहीं चर्चा में शामिल रिटायर्ड कर्नल अजय शुक्ला ने कहा कि सैटेलाइट इमेज और ज़मीनी हकीकत में फ़र्क होता है। इसके बाद रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि एलएसी पर भारतीय खेमे में बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मौजूद हैं। ऐसे में उनकी बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस मसले का हल सरकार बातचीत के जरिए निकालना चाहती है, जो वर्तमान परिदृश्य में सही भी है। वैसे चीन को जवाब देने में भारत पूरी तरह से सक्षम है। इधर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी माना है कि बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हैं। पोम्पियो का कहना है कि चीनी सेना भारत के बॉर्डर की ओर बढ़ रही है। एक इंटरव्यू में माइक पोम्पियो ने भारत चीन की स्थिति को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में चीनी सेना भारत के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़ी है। धन्यवाद।